नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में कई खबरें, कई घटनाएं, कई सुर्खियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसी कॉमन खबर की नहीं। हम बात करेंगे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। वही मणिपुर के जो हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 1 महीने से मणिपुर में लगातार हिंसा भड़क रही है और पिछले 2 दिनों के मणिपुर के विभिन्न इलाकों में गोलीबारी और उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जो झड़प हुई है, उस अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर के बाद ही इम्फाल के पश्चिम जिले के फयंग में संदिग्ध जो कुकी उग्रवादी कहे जाते हैं, उस उग्रवादियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आपको बता दें, मणिपुर में लगातार 1 महीने से हिंसा चल रही है। अधिकारियों ने यहां तक बताया कि सुगनू में हुई गोलीबारी में भी एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई घटनास्थल पर, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। रविवार को ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब सेना ने शांति कायम करने के लिए समुदायों को हथियारों से मुक्त करने को लेकर आपको कह दे कि तलाशी अभियान की शुरुआत की। मतलब हथियारों को हिरासत में लेने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके कारण जिला अधिकारियों ने इम्फाल पूर्वी और पश्चिमी जिले में कर्फ्यू में 11 घंटे की छूट को घटाकर केवल 6.5 घंटे का कर दिया। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर 2 समुदाय के बीच में काफी दिनों से हिंसा हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज से मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर है। सेना ने इस अंजाम में नापाक साजिश का खुलासा किया है। सेना ने रविवार को दावा भी किया था कि मणिपुर को तबाह करने के लिए मानव ढाल का प्रयोग किया जा रहा है। सेना को यह पता चल गया है कि मणिपुर में हिंसा सुनियोजित तरीके से की जा रही है, मतलब एक साजिश के तहत मानव ढाल का उपयोग करके नापाक साजिश की गई है मणिपुर को जलाने की, मणिपुर को हिंसा की आग में झुलसने की। ये योजना बनाई गई थी। सेना को यह बात बदमाशों के 2 समूह के बीच संचार के इंटरसेप्ट किए गए टेप के आधार पर पता चला है। जो फोन इंटरसेप्ट हुआ है उस पर पार्टी ए और पार्टी बी के बीच बातचीत का हवाला देते हुए सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया कि दोनों ने मणिपुर हिंसा की विध्वंसक योजना बनाई थी और इसके कारण मणिपुर जल रहा है। इस टेप में यह सुनाई दे रहा है कि हम अग्रिम पंक्ति में रह गए और पूरी जनता बैकलाइन या दूसरी पंक्ति में होगी। जो मानव ढाल की बात हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम एक गांव को नष्ट कर देंगे। मणिपुर टेप की गई बात में सेना ने यह भी कहा कि पार्टी ए ने फिर पार्टी बी को एक वाहन की व्यवस्था करने और योजना को अंजाम देने के लिए तैयार रहने को कहा था। मतलब पूरी तरह यह साजिश है, यह सेना का दावा है। बाद में पार्टी ए ने बी से अपडेट मांगा और यह कहा कि मैं 15 लोगों को हथियार लाने के लिए लाऊंगा। यह बात हो रही है 2 मोबाइल इंटरसेप्ट की। ये इंटरसेप्ट किए गए थे। संदेश में यह भी कहा गया, आप चिंता ना करें, केडर हथियारों की तुलना में संख्या में सबसे ज्यादा अधिक है। सेना चेतावनी देकर कहा कि अब आप हमारी निगरानी में है। मैं आपको बता दी, मणिपुर स्थित खास तौर पर स्पीयर कोर्प्स ने हिंसा के पीछे सभी बदमाशों को चेतावनी देते हुए ट्वीट भी किया है। अब सेना ने चेतावनी दी है कि अब हिंसा होगी तो उनको गोली मार दी जाएगी। इंडियन आर्मी शांति बहाल करने के लिए और लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना ने यह भी ट्वीट किया है, भले ही नापाक साजिश हो, लेकिन हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मणिपुर में भड़की हिंसा का मुख्य कारण मैतेई समुदाय की ओर से एसटी के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में यह प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते यह हिंसा में बदल गया। आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद मणिपुर में जाति झड़प में 75 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। मतलब 75 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर पहले से भी तनाव यहां पर गहराया हुआ था। मतलब पहले से ही वहां पर कोई टेंशन चल रहा था। राज्य में मैतेई आबादी का लगभग 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में आसपास में रहते हैं। यही नहीं, इम्फाल में न्यू चेकोन इलाके की एक दुकान में आग लगाने की कोशिश के आरोप में हम आपको बता दें, केंद्रीय त्वरित कार्यवाही बल केंद्र ने किया और खास तौर पर
3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में असम राइफल्स, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी को तैनात किया गया है, फिर भी मणिपुर जल रहा है। हम अपील करते हैं, देश के लोग भी अपील कर रहे हैं, देश के राजनेता भी अपील कर रहे हैं कि शांति बहाल करने के लिए आप इंडियन आर्मी को साथ दीजिए। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य में शांति कायम करने के लिए अभियान शुरू करने के बाद घरों में आगजनी और लोगों पर गोलीबारी करने में शामिल कई उग्रवादियों को मार गिराया गया है और माना जा रहा है कि 40 से ज्यादा उग्रवादियों को एनकाउंटर के तहत उनको मार गिराया गया है। सिंह ने यह भी कहा कि सशस्त्र उग्रवादियों की ओर से भी AK-47, M16 और स्नाइपर राइफल से लोगों पर गोलीबारी करने की घटनाएं सामने आई है। मामले सामने आने के बाद आर्मी ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में इन उग्रवादियों को निशाना बनाया और आखिरकार सुरक्षा बलों को एक भारी सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि यह घटना मणिपुर की है और आने वाले दिनों में शांति बहाल करने के लिए अब केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह भी आज मणिपुर के दौरे पर है। वो 4 दिन मणिपुर के आला अधिकारी, मुख्यमंत्री और सुरक्षा बलों से बातचीत करके जायजा लेंगे और जल्द से जल्द शांति बहाल हो ऐसी कोशिश करेंगे। ऐसी घटनाएं, ऐसी सुर्खियों के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।